एपिसोड की शुरुआत में ली नाम की लड़की को दिखाया जाएगा जहां हमारी फीमेल टीटी होती है, दोनों प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पे दोनों मिस्टर यान के बेबी की मम्मी बनने वाली है। तो ली कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ये बच्चे को बर्थ करो तो वो नाजायज़ हो और इससे बेहतर यही होगा कि तुम मिस्टर यान को डिवोर्स दे दो। जहाँ टीटी कहती है तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली, तो यान के बारे में बोलती है ली तुम्हें पता है कि वो तुमसे नहीं वो मुझसे प्यार करता है, तभी तो मैं उसके बेबी को बर्थ कर रही हूँ। अगर वो मेरे इतने करीब ना आता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ली टीटी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करती है। टीटी कहती है जैसा भी है वो मेरा हस्बैंड है। तो यहाँ पे कहती है क्या तुम्हें पता है मिस्टर यान कल रात मेरे साथ मेरे बेड पे था, तुम हो उसकी वाइफ पर वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, क्या ये बात तुम जानती हो। यहाँ पे टीटी कहती है मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, उसके पास ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं और ओवर टाइम भी वो करता है, इसी वजह से वो काम में बिजी था जिस वजह से वो मेरे पास रात में नहीं आया। मुझे पता है मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ली बोलती है ये तुम्हारी गलत फहमी है, अच्छा यही होगा कि डिवोर्स दे दो। तभी टीटी कहती है मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे जाल में फंसने नहीं जाऊंगी, मुझे पता है, और वो जाने लगती है वहाँ से। तभी यहाँ पे ली को काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसे पुश करती है। जहाँ टीटी कहती है छोड़ो मेरा बेबी हार्म होगा, लेकिन दोनों के हाथापाई में यहाँ पे दोनों गिर जाते हैं जिसकी वजह से ली को तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी फीमेल टीटी को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। जहाँ ली तो चाहती थी कि उसका बच्चा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वो मिस्टर यान के करीब और हो जाए। यहाँ पे हमारा मेल हीरो एंट्री लेता है जो कि हमारा इस ड्रामे का मेन है। जहाँ मिस्टर यान देखता है और ली बोलती है प्लीज़ बेबी जल्दी से मुझे ले जाओ। वो उसे गोद में उठाता है और वहाँ से हॉस्पिटल एडमिट करवाता है। तभी टीटी अपने पास्ट को सोच रही होती है कि वो वही इंसान है ना जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके लिए वो सब कुछ था, आज उसे इस हाल में छोड़ के उसने दूसरे को उठा के ले गया हॉस्पिटल। तब यहाँ पे दोनों लोग एडमिट होते हैं जहाँ फ्रेंड दोनों को ऑपरेशन थिएटर में डाला जाता है। यहाँ पे मिस्टर यान सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, सही और गलत, क्योंकि वो ली को प्रोटेक्ट कर रहा था, अपनी वाइफ टीटी को बिल्कुल नहीं। यहाँ डॉक्टर दोनों की सर्जरी कर रहे होते हैं जहाँ ब्लीडिंग काफ़ी गिर जाता है। तो मिस्टर यान को कहते हैं कि प्लीज़ हमें किसी एक को बचाना होगा क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है और मेरे पास हॉस्पिटल में नहीं है। जहाँ काफ़ी ज़्यादा यान गुस्सा करते और कहता है कहीं से भी लाओ। तो कहती है आई एम सो सॉरी सर, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम। तो यान कहता है ठीक है टीटी का जितना ब्लड है वो ली को दे दो, ये तो हो सकता है। तो डॉक्टर उसके बाद पे वैसे ही करती है। मतलब टीटी इतना इंजर्ड है फ्रेंड, इतना हर्ट है, लेकिन उसका हस्बैंड कितना अजीब सा है कि वो किसी और लड़की के लिए अपनी ही वाइफ का ब्लड दे रहा होता है। वहाँ टीटी का मिसकैरेज हो जाता है। जहाँ टीटी को होश आता है तो उसे पता चलता है, कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर देना बेटा, शायद मैं तुम्हारे साथ सही नहीं कर पाई। जहाँ नर्स कहती है आप कपड़े चेंज करके वापस चले जाना। यहाँ एक लीज़ा नाम की लड़की को दिखाया जाएगा जो कि टीटी की तरह ही है, लेकिन इसकी बात कुछ अलग है। जहाँ लीज़ा को कुछ लोग पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। जहाँ लीज़ा कहती है अरे तुम कौन हो, तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो, क्या पागल हो चुके हो। यहाँ पे कहती है क्या तुम्हें नहीं पता है तुम ली ग्रुप की डॉटर हो। कहती है मैं ली ग्रुप की डॉटर हूँ। तो यहाँ पे लीज़ा समझती है अच्छा तो ये कहीं उस लड़की टीटी की तो बात नहीं करी है, क्योंकि टीटी और लीज़ा दोनों हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं जहाँ ये दोनों हूबहू एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे लीज़ा कहती है शायद तुम गलत लड़की को ले आई हो, मैं ली की वाइफ नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। लेकिन फिर उसकी कोई बात नहीं मानता है। वो लोग लेके ज़बरदस्ती उसे घर में लेके आते हैं, कहता है कि तुम लोग बहुत गलत करी हो, देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ हमारे मेन हीरो मिस्टर डोंग की एंट्री होती है। यहाँ पे मिस्टर डोंग वो जा रहा होता है और कहता है कि तुम यहीं रहोगी, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। तो कहती है तुम होते कौन हो मुझे यहाँ रोकने वाले। मैं कह रही हूँ ना तुम सबको कोई गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही है। लेकिन उसके कपड़े को कहता है कि इसे चेंज करो। इसे वो लोग पार्टी में ज़बरदस्ती लेके जा रहा होता है डोंग, लेकिन वो छुप जाती है एक बार टब में। अब बार टब में छुपने के बाद यहाँ पे मिस्टर डोंग आता है फ्रेंड अपना शाल लेने के लिए। जहाँ लीज़ा देखती है और कहती है ओह शिट ये कहीं यहाँ ना आ जाए, क्या करूँ, और वो नाक बंद करके पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन फ्रेंड डोंग आ जाता है और डोंग उसे पकड़ लेता है।
यहाँ पे वो कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुम मुझे इस तरीके से फोर्स कर रहे हो? कहा ना मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, और चलो हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ पे वो उसे ज़बरदस्ती उठाता है, लेकिन साथ साथ डोंग लीज़ा में बाथटब में गिर जाता है। और यहाँ पे कहती है लीज़ा, मैंने कहा था मेरी बात नहीं समझते हो। अब तो वो टीटी जैसी इनोसेंट नहीं है। यहाँ पे कहती मेरा हाथ छोड़ो। तो यहाँ पे डोंग कहता है मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे वो कहती है हाँ मुझे तुमसे कौन इंटरेस्ट है, और फिर डोंग को बहुत ज़्यादा मारती है और वहाँ से भाग जाती है। डोंग कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत, इसने तो मेरी से अभी शादी भी नहीं हुई और इसने मेरे साथ ये कर लिया, मैं इससे रिवेंज तो लेके रहूँगा। यहाँ पे जो लीज़ा होती है वो अपना नेकलेस ढूंढती है, जो कि नेकलेस पानी में मिस्टर डोंग ने देख लिया था, तो वो उसे उठा लेता है। तो यहाँ पे लीज़ा कहती है दोबारा इस नेकलेस पे हाथ भी मत लगाना। और यहाँ पे कहता है अच्छा क्यों डर गई कि तुम मेरे करीब अच्छा ऐसा तुम्हें लगता है, तो ठीक है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे में आकर्षित हो जाओ, ओके बेबी। एंड देन लीज़ा जो है फ्रेंड डोंग को इतना कस के लिप पे बाइट करती है, डोंग तो उसे पुश कर देता और कहता ये क्या बदतमीजी है। कहती तुमने तो कहा था कि मुझे किस करो, तो वो तो बस मैंने किया। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे वो बोलता है डोंग कि सुनो ये सब चीज़ को दिमाग में मत लो, जो तुमने किया है मेरे साथ वो मैं बताऊंगा, फ़िलहाल मेरे साथ तुम चलो एक पार्टी में, जो कि फ्रेंड वहाँ कंपनी के थ्रू मीटिंग हो रही होती है, जहाँ मिस्टर यान देखता है कि उसकी वाइफ टीटी मिस्टर डोंग के साथ क्या कर रही है। अब यहाँ पे लीज़ा भी यान को देख लेती है। यहाँ पे लीज़ा आखिर क्यों डरती है यान को देख के, तभी यहाँ पे लीज़ा जो है मिस्टर डोंग को किस करने लगती है सारे लोग के सामने। यहाँ पे डोंग कहता है मैं तुम्हारी और बदतमीजी नहीं सह सकता हूँ, मैंने मना किया है ना, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम मेरी बात। एंड देन लीज़ा वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड वो जा रही होती है, तो वो इधर उधर देखती है, उसे खुद ज़्यादा शर्म आ रहा था कि वो डोंग को कैसे किस कर ली, तो वो बाहर निकलती है। लेकिन मिस्टर यान देखता है लीज़ा को तो एकदम देखता से रह जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो उसकी वाइफ जिंदा है ही नहीं, वो तो मर गई है, वो तो ये समझ रही थी। जैसे लीज़ा बाहर आती है तो यान और ली को एक साथ देखती है, जो कि वो पास्ट में याद कर रही थी, मतलब टीटी ही लीज़ा है या फिर लीज़ा टीटी है, ये बात तो फिलहाल हमें ना आपको पता। तभी वहाँ एक लड़की bully करती है लीज़ा को, लेकिन लीज़ा इनोसेंट नहीं है फ्रेंड, वो पुश करती है और कहती है आइंदा से किसी के भी कहने पे मेरे सामने बहस मत करना, वरना मैं तुम्हारा क्या शुक्र करूँगी, याद रखना। वो लड़की डर से भाग जाती है। तभी यहाँ ये सब ज्ञान ऊपर से देख रहा होता, जहाँ उसकी आंट आती है और कहती है ये डोंग की वाइफ है, लीज़ा है, इन दोनों की अभी अभी न्यू मैरिज शादी हुई है, हाँ दिखती तुम्हारी वाइफ की तरह है पर वो है नहीं। जहाँ डोंग और लीज़ा एक दूसरे को हाथ पकड़ते हैं और कार में बैठते हैं। यहाँ पे लीज़ा कहती है क्या करूँ, मैं इस लड़के के साथ बैठूँ या ना बैठूँ, फ़िलहाल बैठ जाती हूँ। तभी यान बाहर आता है उससे बात करने के लिए लीज़ा से, लेकिन तब तक लीज़ा और डोंग जा चुके होते हैं। यहाँ पे यान उसे भूल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद देखा था। यहाँ पे यान को टीटी की यानी अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, उसके बिताए हुए पल। दूसरी तरफ डोंग आता है और कहता है आज जो तुमने किया बहुत ही गलत किया। अब बेचारी लीज़ा करने को तो कर ली, अब क्या कर सकती थी फ्रेंड, उसकी गलती तो थी। यहाँ पे कहती है मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि ऐसा कुछ ना हो, और वैसे अगर मैंने ये क्यों किया, क्योंकि तुम मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरा केयर नहीं किया, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। दूसरी तरफ लीज़ा जो है ड्रेसअप चेंज करके चली जाती है मिस्टर यान के घर कुछ चोरी करने के लिए। तभी यहाँ पे लाइट जो है ऑन हो जाती है, जहाँ लीज़ा डर जाती है कहीं उसने उसे देख तो नहीं लिया, लेकिन उसने उसे देखा नहीं होता और वो छुप जाती है, जहाँ छुपकर देखने लगती है, जहाँ नीचे मिस्टर यान और ली होता है। तो यहाँ पे बोलता है यान कि मैं अभी नहीं करूँगा अंतिम संस्कार। यान बोल रहा होता है अपनी वाइफी को लेकर, जहाँ ली काफ़ी भड़क उठती है और कहती है अच्छा तो उस लड़की को देख के तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिल गया, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरी फिक्र नहीं, तुम्हें उस दो कौड़ी लड़की की फिक्र है, जबकि वो शादीशुदा है। इधर लीज़ी अपना खाना खाने बैठती है। तभी यहाँ पे
टीटी की मॉम आती है, जहाँ कहती है तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम्हारी एक माँ भी है जो कि अभी मरी नहीं जिंदी है। तो जहाँ लीज़ा बोलती है अच्छा तो ये टीटी की माँ है, अब मैं समझ गई, इसी वजह से इतना ये भड़क रही हैं। तभी वहाँ आ जाता है डोंग और डोंग उसकी मॉम को कहता है जाने के लिए, जो उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे लीज़ा को दिखाया जाएगा, जहाँ लीज़ा सूप बनाती है डोंग के लिए और कहती है कि ये पियो कैसा है। जहाँ डोंग कहता है तुरंत ये लड़की कैसे चेंज हो गई, मुझे नहीं पता। लीज़ा कहती है ना टेस्ट। डोंग और लीज़ा अपनी फ्रेंड यानी डोंग की एक फ्रेंड होती है जिसके पास वो जाता है, उसके बर्थडे सरप्राइज़ उसे देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि डोंग उस पार्टी में आया। नो फ्रेंड ऐसा प्रोटेक्ट कर रही थी लीज़ा को, मानो कि वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हो। लीज़ा को समझ नहीं आ रहा था कि नो तो उसे जानती तक भी नहीं है, फिर नो डोंग के क्लोज आ रही है और लीज़ा को ऐसा लगता है कि वो उसे दूर कर रही है डोंग से। लीज़ा से वो छोटी है, अगर तुमने आलतू फालतू बात की ना मेरे बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो उसे धमका देता है। जहाँ वो आती है और लीज़ा के साइड होके डोंग मुझे लीज़ा ने कुछ भी नहीं कहा है तुम्हारे बारे में, वो तो बहुत अच्छी है। डोंग कहता है बीच में मैंने कहा नो तुमको बोलने के लिए, तो साइड रहो, ये मेरी और मेरी वाइफ का बात है। वहाँ पे यान आता है और यान सडनली लीज़ा को पकड़ लेता है कि वो उसकी वाइफ है। तभी डोंग यान को पुश करता है और कहता है ये मेरी वाइफ है, दोबारा छूने की हिम्मत भी मत करना। समझ में आई मेरी बात? भूलो मत कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, ये कुछ ही दिन की बात है, इस चीज़ को भूलना मत। तो कहता है यान मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि टीटी मेरी वाइफ है, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो तुम टीटी, मैं सब सही कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे लीज़ा को घर लेके डोंग जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे क्यों टच करने दिया, और वो उसे टच करता है। तभी यहाँ पे लीज़ा हटा देती है डोंग को और कहती है तुम मेरे से बिना परमिशन लिए किस नहीं कर सकते, और उसके कान में बहुत कस के बाइट करती है। जहाँ डोंग की तो हालत ख़राब हो जाती है और कहती है ये बचपना तुम कब छोड़ोगी, जहाँ तुम्हारा दिल होता है तुम मुझे बाइट करती हो। दूसरी तरफ यान टीटी को कॉल करता है, मतलब लीज़ा को कॉल करता है, लेकिन लीज़ा फ़ोन नहीं उठाती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर मिस्टर डोंग जो सोया हुआ होता है, लीज़ा उसके रूम में जैसे तैसे करके आती है और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा फीवर से आया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही थी, उसे पेन हो रहा था स्टमक में। जल्दी से रात में डोंग लीज़ा को हॉस्पिटल लेके जाता है और कहता है अगर लीज़ा को कुछ हो गया ना तो इस हॉस्पिटल में मैं आग लगा दूंगा। पता नहीं हर चाइना मूवी में ये डायलॉग क्यों फेमस है फ्रेंड, मुझे कमेंट ज़रूर करना। तभी यहाँ पे लीज़ा का ऑपरेशन होता है और डॉक्टर कहता है कि इसे आराम की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 साल पहले शायद इसका ऑपरेशन हुआ था, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक है। नेक्स्ट सीन में लीज़ा जो है जाती है यान के पास और यान उसको अपना कोट देता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। जहाँ लीज़ा कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई, मैं डोंग की वाइफ हूँ। इतना कह के इधर मिस्टर डोंग को दिखाया जाएगा, जहाँ वो लीज़ा के बारे में पास्ट के पता करता है तो उसे ये पता चलता है कि लीज़ा तो वही लड़की है मिस्टर यान की वाइफ, कहीं उसका दूसरा जन्म तो नहीं हुआ है। दूसरी तरफ डोंग जो है लीज़ा को कहता है कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा। दूसरी तरफ यहाँ पे लीज़ा और डोंग आते हैं अपनी मॉम एंड डैड के पास, जहाँ उसकी माँ की तबीयत ख़राब होती है। तो कहती है डैड मुझे पता है मेरी माँ की तबीयत ख़राब नहीं हुई, उनसे क्या ज़रूरत है मुझे पता है। तो वो अपना ATM कार्ड देती है और कहती है इसमें 3 मिलियन है। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इसे रख लूँगी? तो कहती है आप सोच लो। तो उसकी माँ झट से पैसे ले लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ उसके डैड कहते हैं अरे रख लो, ये कौन सी हमारी बेटी है, उसने 3 मिलियन दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे लीज़ा और डोंग चुप के सुन लेते हैं ये सारी बातें। यहाँ पे लीज़ा काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि फ्रेंड डोंग को सारी चीज़ें पता होती है। यहाँ पे कहता है मुझे पता है, प्लीज़ इस तरीके से रो मत, और ये तुम्हारे मॉम डैड बनने के लायक भी नहीं थे। जहाँ देखती है लीज़ा डोंग को और कहती है क्या तुम्हें सब पता है? तो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम जो कोई भी हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ लीज़ा की बहन टीटी थी, जो टीटी फ्रेंड मर चुकी थी बेबी होने में, जो कि मिस्टर यान ने तो नहीं किया था ये काम, ली ने जानबूझ के ऐसा किया था। जहाँ कहती है मेरे दोनों बच्चे मर गए मेरी सिस्टर के, तुम्हें पता है मैं कैसे सरवाइव कर रही थी। तब वो अपने रियल डैड से मिलती है, जो कि डोंग ने पता क्या होता है।
जहाँ वो बोलती है, डैड आपको पता है ना? तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, ली ने मेरे बच्चे को मार दिया। और काफ़ी ज़्यादा उसके डैड रोने लगते हैं, लेकिन लीज़ा बच चुकी थी। जहाँ नो जो है फ्रेंड मारने की कोशिश करती है लीज़ा को, जहाँ वो बोलते हैं मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझ के पाला है, पोसा है, तुम मेरी बेटी को नहीं मार सकती हो। एक्चुअली मैं नो जो है डोंग से प्यार करती थी बचपन से, इस वजह से वो लीज़ा को मारना चाहती थी। यहाँ पे वो दोनों अपनी सिस्टर के फ्यूनरल पे आते हैं, जहाँ मिस्टर यान भी आता है। और यहाँ पे मिस्टर यान देखता है कि लीज़ा और डोंग को कोई मारने की कोशिश कर रहा है गाड़ी से, तो वो दौड़ कर जाता है, जहाँ कार एक्सीडेंट हो जाती है। यहाँ लीज़ा और डोंग जब देखता है तो यहाँ पे बोलती है जल्दी से एम्बुलेंस को बुला। तो बेचारा कॉल करता है, कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे माफ़ करना प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जहाँ बेचारा फ़ोन भी लगाता है मिस्टर डोंग, लेकिन फिर वो वहीं पे मर जाता है। अब यहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ मिस्टर यान तो मर चुका होता है, इधर मिस्टर डोंग और लीज़ा दोनों एक हंसी खुशी रहने लगते हैं अपनी हर एक चीज़ को भूल कर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।